पाठ 21। पाठ का नाम है घमंडी का बाघ। तो चलो घमंडी के बाघ के बारे में पढ़ते हैं। स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। वह बाग नरम हरी घास वाला और बड़ा सुंदर था। पेड़ की टहनियों पर चिड़िया गाती तो बच्चे उन्हें सुनने के लिए खेलना बंद कर देते थे। यहाँ हम कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से कहते थे। एक दिन घमंडी वापस आ गया। उसने अपने बाग में बच्चों को खेलता देखा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वह चिल्लाया। सारे बच्चे वहाँ से भाग गए। यह मेरा बाग है और यह सिर्फ मेरे लिए है, घमंडी ने कहा। उसने बाग के चारों ओर एक ऊंची चहारदीवारी बना दी, मतलब चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घेर दिया। उसके बाहर एक बोर्ड टांग दिया, बाग में आना सख्त मना है। अब बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची। बसंत का मौसम आया। सभी जगह छोटे छोटे फूल खिलने लगे। नन्ही चिड़िया चहकने लगी, परंतु घमंडी के बाग में अभी भी जाड़ा ही था। वहाँ थी केवल बर्फ और ठंडी हवा। हवा ने कहा, हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। फिर क्या था, हर दिन 3 घंटे बड़े बड़े ओले बरसने लगे। ओले का मतलब होता है बर्फ की छोटे टुकड़े जो ठंडी के मौसम में गिरते हैं। घमंडी सोचता जल्दी ही मौसम बदलेगा, लेकिन न बसंत आया और न गर्मी आई। एक दिन घमंडी अपने पलंग पर लेटा था। पलंग मतलब होता है लकड़ी का तख्त, जिसको चारपाई भी बोलते हैं। उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। उसने बाहर झांका तो देखा दीवार के एक छेद से कई बच्चे बाग में घुस आए थे। वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। पेड़ बच्चों का साथ पाकर बहुत खुश थे। उनकी कलियां खिलखिला रही थीं। बाग के एक कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। वह उन्हें पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था। न छू पाने पर वह जोर जोर से रो रहा था। चढ़ो बेटा, पेड़ ने कहा और अपनी डालियों को नीचे झुका दिया। लेकिन वह लड़का बहुत छोटा था। यह सब देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। मैं कितना बुरा हूँ, घमंडी ने सोचा। अब मुझे पता चला कि बसंत मेरे बाग में क्यों नहीं आया। मैं उस छोटे से लड़के को पेड़ पर बैठा दूंगा। उसके बाद मैं इस चहारदीवारी को गिरा दूंगा, जिससे बच्चे मेरे बाग में खेलते रहें। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दबे पांव बाग में पहुंचा, परंतु बच्चे उसे देखते ही वहां से भाग गए। सिर्फ वह छोटा लड़का नहीं भागा। घमंडी चुपके से उसके पीछे गया और उसने उस लड़के को प्यार से उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। छोटे लड़के ने खुशी से अपने हाथ फैलाए और घमंडी के गले में डाल दिए। बाकी बच्चों को भी लगा कि अब घमंडी बदल गया है। बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, घमंडी ने कहा। लोगों ने देखा बगीचे में बच्चों के साथ घमंडी खेल रहा है। बच्चे रोज छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन इनमें सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे ही हैं। तो चलो कुछ कठिन शब्द को देखते हैं। जैसे घमंडी। घमंडी का मतलब होता है अहंकारी, जो अपने आगे किसी की भी बात नहीं सुनता है।
अगला है चार दीवारी। चार दीवारी का मतलब होता है चारों तरफ से घेरा हुआ दीवार। अगला है ओले। तो ठंड में गिरने वाले बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, उन्हें ओले कहते हैं। अगला है पलंग। पलंग को चारपाई कहते हैं या लकड़ी का तख्त बोलते हैं। अगला है बसंत। बसंत का मतलब होता है वर्षा मौसम से पहले का मौसम। तो चलो अब अभ्यास को देखते हैं। पहला है उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है बच्चे घमंडी को देखकर क्यों भागे। तो बच्चे घमंडी को देखकर इसलिए भागे क्योंकि घमंडी बच्चों को डांटता था। अगला है घमंडी के बाग में फूल क्यों नहीं आए। तो घमंडी के बाग में फूल इसलिए नहीं आए क्योंकि उसके बाग में ठंड थी और ओले पड़ते थे। अगला है अपनी भूल महसूस होने पर घमंडी ने क्या निश्चय किया। तो अपनी भूल महसूस होने पर घमंडी ने उसने निश्चय किया कि वह दीवार गिरा देगा और बच्चों को खेलने देगा। अगला है घमंडी ने बच्चों को सबसे सुंदर फूल क्यों कहा। तो घमंडी ने बच्चों को सबसे सुंदर फूल इसलिए कहा क्योंकि बच्चों की वजह से पेड़ पौधे खुश रहने लगे। तो चलो दूसरा अब वाक्य पूरा करते हैं। तो वाक्य को पूरा करो। पहला है घमंडी ने कहा यह, आगे खाली स्थान। तो घमंडी ने कहा यह तुम्हारा बाग है। दूसरा है उसने बगीचे के बाहर एक खाली स्थान लगा दिया। तो उसने बगीचे के बाहर एक बोर्ड लगा दिया। अब आगे है पेड़ ने छोटे बच्चे को, आगे खाली स्थान। तो पेड़ ने छोटे बच्चे को कहा चढ़ो बेटा चढ़ो। अब तीसरा है कुछ और फूलों के नाम जोड़ो, जैसे कनेर, गेंदा, गुलाब। तो आगे फूलों के नाम हैं रात रानी, कमल, पारिजाता, गुड़हल, मदार इत्यादि। अब चौथा है अपनी कला की कॉपी में बाग का चित्र बनाओ। तो अपनी कला की कॉपी में एक सुंदर बाग का चित्र बनाओ, जैसे यह बागीचा है। अगला है अपने माता पिता से पूछकर ऋतुओं के नाम लिखो। ऋतुओं का मतलब होता है मौसम। तो वर्षा मौसम होता है, ग्रीष्म मौसम होता है जिसे गर्मी कहते हैं, और सर्दी का मतलब होता है शीत या जाड़े का मौसम। अगला है खेलों के बारे में लिखो। तो पहला है कुश्ती। तो कुश्ती यह दो लोगों के बीच खेला जाता है, इसे मिट्टी में खेलते हैं। अगला है कबड्डी। यह दो दल या समूह, दो टीमों के बीच खेला जाता है। एक दल में 7 लोग होते हैं। अगला है दौड़। इसमें कई लोग एक साथ खेलते हैं। इसमें दौड़कर सबसे आगे लक्ष्य मतलब मंजिल तक पहुंचना होता है। अब 7वां है इस पाठ में आए 5 संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखो। तो संज्ञा है बाग, चिड़िया, बच्चे, बोर्ड, पेड़, चहारदीवारी। और सर्वनाम है मैं, मुझे, उसे, उसने, वह, अपनी, हमें। और क्रिया है चिल्लाना, उठना,
उठाना, बैठाना, टांगना, खेलना, झुकना, कहना, कूदना। आठवां है कहानी को अपने शब्दों में सुनाओ। तो कहानी को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद उसे बिना देखे लोगों को बताओ और सुनाओ। आखिरी है सवाल, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटने में तुम्हें कैसा लगता है? तो अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। बांटने से सबको खुशी मिलेगी और सभी तुम्हें प्यार करेंगे और तुम्हें अच्छा लगेगा।